बाबा स्टोरी 17। बाबा की मेरठ यात्रा। आनंद मार्गी की संगठनात्मक संरचना में भारत को 7 भागों में बांटा गया है, जिसे रीजन कहते हैं। प्रत्येक रीजन को जिला, प्रखंड, पंचायत तथा ग्राम में विभक्त किया गया है। लुधियाना में मेरी नियुक्ति के कुछ महीने बाद यह सूचना मिली कि मेरठ में धर्म महाचक्र होने जा रहा है। मेरठ मेरे न डायोसिस में पड़ता था और न ही रीजन में। संस्था का काम सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए कार्यकर्ताओं को कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं। इन्हीं नियमों में से एक नियम यह भी है कि संस्था की अनुमति लिए बगैर कोई होल टाइमर अपना रीजन छोड़कर दूसरे रीजन में नहीं जाएगा। इस नियम के तहत मेरठ धर्म महाचक्र में जाना मेरे लिए निषेध था। जिन मार्गियों को मेरठ धर्म महाचक्र में जाने के लिए मैं प्रोत्साहित कर रहा था, उनकी जिद थी कि मैं भी उनके साथ जाऊं। इसका कारण यह भी था कि चंदा उगाही से लेकर प्रचार का काम हम सभी टीम बनाकर करते थे। अंत में मार्गियों के सामूहिक अनुरोध के कारण उनके साथ मेरठ धर्म महाचक्र में जाने के लिए मैं तैयार हो गया। रात्रि वाली गाड़ी से यात्रा कर हम सभी अगले दिन प्रातः मेरठ पहुंच गए। स्थान साधना आदि से निवृत्त हो हम लोग उस स्थान पर गए जहां धर्म महाचक्र होना था। वहां पहुंचने पर बहुत से वरिष्ठ दादाओं से मुलाकात हुई। वहां मुझे देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरठ मेरे रीजन से बाहर था। विशेषकर एक वरिष्ठ दादा को वहां मेरी उपस्थिति से घोर आपत्ति थी। उन्होंने बाबा के आगमन के पहले ही लुधियाना लौट जाने का फरमान दिया। मैं आहत हुआ था। मैं एक नया वर्कर था तथा संस्था के नियमों से अपरिचित भी था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था इस परिस्थिति से कैसे निपटूं। दादा से मैंने कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, परंतु कम से कम मुझे बाबा की एक झलक तो ले लेने दीजिए, क्योंकि लुधियाना से इतनी दूर मैं बाबा के दर्शन के लिए ही आया था। काफी अनुनय विनय के बाद उन्होंने अनुमति तो दे दी, परंतु शर्त लगा दिया कि बाबा के पास न जाकर दूर से ही दर्शन करना पड़ेगा। मैंने उनकी बात मान ली। बाबा के आते ही कोलाहल मच गया। मैं स्वयं भूल गया कि दादा ने क्या कहा था। बाबा के निकट के दर्शन करने का मैंने मन ही मन फैसला कर लिया। जो ही बाबा गाड़ी से बाहर आए, मैं उनके सामने खड़ा था। लंबे नमस्कार के बाद बाबा मेरी ओर मुड़े और मधुर मुस्कान बिखेरते हुए अपने निवास में चले गए। कुछ ही क्षणों के बाद ही दादाजी ने मेरठ में मेरी उपस्थिति से घोर आपत्ति थी, बाबा के कमरे से बाहर निकलकर मुझे ढूंढने लगे। वह मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे। मुझे देखते ही बोले, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो, बाबा तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी अंदर जाओ। ये सोचकर मैं विहल हो गया कि बाबा कृपा कर मुझे अपने पास बुलाए। बाबा कक्ष में प्रवेश कर मैंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मुझे देखकर बाबा बहुत प्रसन्न हुए। केंद्रीय पदाधिकारियों की ओर मुड़कर बाबा ने पूछा, दूसरे क्षेत्रों से क्यों एक ही वर्कर आया है? बाबा ने फिर पूछा, दूसरे क्षेत्रों से कौन कौन वर्कर आया है? मेरे सिवा बिन बुलाए मेहमान और कोई नहीं था। एक वर्कर अपनी जान बचाने के लिए कहा, बाबा कम से कम एक तो आया है। यह उक्ति उसी दादा की थी जिन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे लुधियाना वापस चले जाने का आदेश दिया था। बाबा सब जानते हैं, केवल मेरे लिए बाबा ने यह सब ड्रामा किया था। केंद्र के उस दादा को जो मुझे बुलाकर अंदर ले गए थे, बाबा ने उन्हें पदच्युत कर कार्यभार मुझे सौंप देने का आदेश दिया। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने दूसरे क्षेत्रों से वर्कर को क्यों नहीं बुलाया। बाबा ने उनकी नियुक्ति लुधियाना डायोसिस सचिव के पद पर कर दी और मुझे मेरी नियुक्ति उनके स्थान पर। एक दृष्टि से हम लोगों की नियुक्तियां मात्र अदला बदली थी। इस आदेश के बाद बाबा के व्यक्तिगत सहायक पीए ने आदर पूर्वक कहा, बाबा केवल अवधूत ही केंद्रीय नियुक्ति के लिए सक्षम होता है। उन्होंने यह बात को इस ढंग से कहे जैसे बाबा इस नियम से अनभिज्ञ थे। बाबा ने कहा, इसे फौरन अवधूत बना दो। पीए दादा ने पुनः निवेदन किया, धर्म महाचक्र के बीच इस काम के लिए समय नहीं मिल पाएगा। मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए नहीं कि यह मामला मेरे अवधूत बनने से संबंधित था, बल्कि इसलिए कि वह बाबा का विरोध कर रहे थे। बाबा के अति निकट थे, फिर भी उनमें भक्ति की कमी थी। एक भक्त गुरु के कार्यकलापों में इस प्रकार कैसे हस्तक्षेप कर सकता है?
कुछ समय बाद ही अगले क्षण में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बाबा ने उनकी बात को अनसुनी करते हुए कहा, इसे अवधूत दीक्षा के लिए रांची भेज दो। उस समय केंद्रीय कार्यालय रांची में ही था। मेरे सामने अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। बाबा यह सब खेल इसी वजह से रचे ताकि उनका मैं दर्शन पहले मेरठ में फिर रांची में कर सकूं, जहां बाबा अधिकांश समय व्यतीत करते थे। इस घटना के बाद मैं लगातार 3 दिनों तक मेरठ में रहकर बाबा का दर्शन करता रहा। मेरठ से कूच करने के पहले बाबा ने पुनः मुझे बुलवाया। सभी केंद्रीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में उन्होंने कहा, औपचारिकता के कारण इसकी केंद्रीय पदाधिकारी के पद पर की गई नियुक्ति को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इसीलिए यह अभी लुधियाना डायोसिस सचिव के पद पर कार्य करता रहेगा। परंतु सबको संबोधित करते हुए कहे, एक बात सदैव याद रखना, आध्यात्मिक उन्नति का कोई संबंध संस्था के पद से नहीं होता। यदि किसी की नियुक्ति ऊंचे पद पर होती है तो इसका यह अर्थ नहीं कि उसका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा है। निम्न पद पर रहते हुए भी कोई आध्यात्मिक स्तर पर बहुत उन्नत हो सकता है। बाबा का यह कथन हम सभी के लिए दिशा निर्देश है कि जिसे हर व्यक्ति को सदैव याद रखना चाहिए। बाद की घटनाओं से यह प्रमाणित हो जाता है कि बाबा का यह कथन कितना दूरदर्शी और महत्वपूर्ण था। भक्त ही कार्य करता है, वह काम से कभी घबराता नहीं। भक्त अधिक से अधिक काम करेंगे। बाबा, परमपिता बाबा की जय, अमरदेव बाबा की जय, तारक ब्रह्म बाबा की जय, भक्त प्रिय बाबा की जय, भक्त प्यारे बाबा की जय, कल्याण सुंदर बाबा की जय, करुणानिधि बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय, अमरदेव बाबा की जय, मेरो बाबा की जय, अपने बाबा की जय, हमारे बाबा की जय। एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज, जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई, परमपिता बाबा की जय।